किए थे एंड 4 नंबर का डी नंबर का हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंशन है वो स्टार्ट किया था। डी नंबर का कौन सा था? द ग्रासहॉपर एंड ant। द ग्रासहॉपर एंड ant, ये हम लोगों ने है वो स्टार्ट किया था एंड हाफ है वो कंप्लीट किया था। तो हम लोगों ने जो हाफ पहले कंप्लीट किया था वो मैं अभी रिपीट कर रही हूँ। इट वॉज, रीड कर रही हूँ पेज नंबर 53 पर। इट वॉज अ फाइन समर डे, यानी कि बहुत ही अच्छा दिन था, समर डे था यानी कि गर्मियों का सीजन था। द ग्रासहॉपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग हैप्पीली। ग्रासहॉपर यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो टिड्डा होता है वो क्या कर रहा था? तो सिंगिंग एंड डांसिंग यानी कि डांस कर रहा था एंड गा रहा था और वो बहुत ही खुश था। जस्ट देन ही से एन ant पासिंग बाय, और उसने तुरंत ही क्या देखा कि एक आंट यानी कि एक चींटी है वो उसके पास से जा रही थी। द आंट वॉज कैरिंग अ बिग पीस ऑफ कॉर्न ऑन हर हेड। आंट ने क्या लिया था अपने हेड पर? तो एक बिग पीस ऑफ कॉर्न का एक पीस है वो उठाई हुई थी अपने सर पे। द ग्रासहॉपर स्टॉप्ड हर एंड सेड, ग्रासहॉपर है वो आंट को स्टॉप करता है एंड उससे बोलता है, Why are you doing such a hard work, little ant? तुम इतना हार्ड वर्क है वो क्यों कर रही हो लिटिल ant? कम सिंग एंड डांस विथ मी, आओ मेरे साथ डांस करो एंड गाना गाओ। द आंट रिप्लाई, आंट ने उसे रिप्लाई दिया यानी कि बोला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। डियर ग्रासहॉपर, बट आई हैव टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर, बट मुझे अभी क्या काम करना है? फूड है यानी कि खाने की चीज है वो कलेक्ट करनी है। फूड यानी कि खाना इकट्ठा करना है विंटर के लिए। विंटर इज नॉट फेयर, विंटर है वो काफी दूर नहीं है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग फूड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम। आंट है वो ग्रासहॉपर से बोलती है कि तुम अभी जो टाइम वेस्ट कर रहे हो इससे अच्छा फटाफट आओ मेरे साथ और फूड है वो कलेक्ट करो। ग्रासहॉपर से, ग्रासहॉपर फिर से उसको आंसर देता है आंट को, इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट विंटर, तुम बहुत जल्दी विंटर के बारे में सोच रही हो। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई डे विदाउट वियरिंग अबाउट द फ्यूचर। वो बोलता है ग्रासहॉपर यानी कि जो टिड्डा है वो बोलता है, आई वॉन्ट एंजॉय माई डे, मैं अपना दिन है वो इंजॉय करूंगा विदाउट वियरिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर का कुछ भी सोचे भी ना, मुझे आज का डे है वो इंजॉय करना है। फिर स्टार्ट होता है नेक्स्ट। मैं इधर बोर्ड पे लिख रही हूँ लेसन। द आंट सेड, the ant said, do as you wish. And went away. Soon the winter come and grasshopper had not collect any food to store.
food. फिर हम आगे की स्टोरी है वो रीड करेंगे। द आंट सेड डू एज यू विश एंड वेंट अवे। आंट बोलती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं जा रही हूँ। Soon the winter come and grasshopper had not collect any food to store. Soon the winter come यानी कि विंटर है वो अब आने वाला था। एंड ग्रेसहॉपर ने नॉट कलेक्ट एनी फूड, उसने कोई भी फूड कलेक्ट नहीं किया था। एंड कुछ भी स्टोर है वो नहीं किया था, यानी कि कुछ भी कलेक्ट करके उसने नहीं बचाया था। When he finally thought of going out to collect food and finally आंट की बातें सुनकर जो टीटा यानी कि ग्रेसहॉपर है वो फाइनली सोचता है कि अब मैं फूड कलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट टाइम द आंट सेड डू एज यू विश आई वांट अवे। आंट है वो बोलती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं जा रही हूँ। Soon the winter come and grasshopper. Soon the winter come. कौन सा सीजन आने वाला था? अब विंटर का सीजन है वो आने वाला था, विंटर। Soon the winter come and grasshopper had not collect any food to store. यानी कि ग्रेसहॉपर विंटर आने वाला था, विंटर का सीजन, बट ग्रेसहॉपर ने कोई भी फूड है वो कलेक्ट नहीं किया था। जब उसने कलेक्ट ही नहीं किया था कोई फूड तो वो स्टोर कैसे कर सकता है? तो उसके पास फूड भी नहीं था एंड कोई स्टोर भी नहीं था कि वो उसमें से कुछ भी खा ले। When he finally thought, एंड वो सोचता है of going out to collect food, और वो फाइनली जब उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, कुछ भी स्टोर भी नहीं किया था, तो अब वो सोचता है कि अब मैं फूड को कलेक्ट करने जाऊंगा। तो when he finally thought of going out to collect food, मैं फूड कलेक्ट करने जाऊंगा। नेक्स्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ फिर से। द आंट सेड डू एज योर विश एंड वेंट अवे। आंट है वो बोलती है तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो जा रही हूँ फूड कलेक्ट करने के लिए। Soon the winter come and grasshopper had not collect any food to store. ग्रेसहॉपर विंटर आने वाला था, बट ग्रेसहॉपर ने यानी कि जो टिड्डा था उसने फूड है वो कलेक्ट नहीं किया था एंड कुछ भी स्टोर भी नहीं किया था। When he finally thought of going out to collect food, और वो फाइनली सोचता है कि अब मैं फूड कलेक्ट करने जाऊंगा। जब विंटर आने वाला होता है तब। Next, it started to snow. He was freezing. He was freezing in cold in the
cold and he had nothing to eat. Nothing to eat. Suddenly he had a knock at the door, at his door. It was the aunt. It was the aunt. She had bought some food for the grasshopper. नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है, तो इट स्टार्टेड टू स्नो। जब ग्रासहॉपर सोचता है कि मैं अब फूड है वो कलेक्ट करने के लिए जाऊंगा, तब तक तो स्नो स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? स्नो सीजन, यानी कि ठंडी। इट स्टार्टेड टू स्नो, स्नो होने लगती है। ही वाज फ्रीजिंग इन द कोल्ड एंड ही हैड नथिंग टू ईट। एंड जब स्नो स्टार्ट हो जाती है तो फ्रीजिंग यानी कि उसे ठंडी लगने लगती है। तो इट स्टार्टेड टू स्नो, स्नो स्टार्ट हो जाता है। ही वाज फ्रीजिंग, फ्रीजिंग यानी कि उसे ठंड लगने लगती है। इन द कोल्ड, ठंडी में उसे बहुत ठंडी लगने लगती है, फ्रीज। इन द कोल्ड एंड ही हैड नथिंग टू ईट, उसने कुछ भी खाया नहीं था। इट स्टार्टेड टू स्नो, स्नो स्टार्ट हो जाता है। ही वाज फ्रीजिंग इन द कोल्ड, ठंडी में वो एकदम फ्रीज हो जाता है, यानी कि बहुत ठंडी लगती है उसे। इन द कोल्ड एंड ही हैड नथिंग टू ईट, बट उसने कुछ भी खाया नहीं था। सडनली ही हैड अ नॉक एट हिज डोर, और वो सडनली अचानक है वो एक डोर को नॉक करता है, यानी कि देखता है कि एंड नॉक यानी कि उसे बुलाता है। सडनली ही हैड अ नॉक एट हिज डोर, डोर को खटखटाता है। नॉक करना यानी कि खटखटाना, तो वो खटखटाता है। इट वाज द आंट, और जब वो डोर खुलता है तो कौन होता है? इट वाज आंट, वो आंट होती है जिससे वो मिला था पहले। It was the aunt. He had bought some food for the grasshopper, और जो आंट होती है वो थोड़ा सा फूड है वो ग्रासहॉपर के लिए लेके आती है।
ठंडी में एकदम मतलब बहुत ठंडी लगती है उसको, एंड ही हैड नथिंग टू ईट, उसने कुछ भी खाया हुआ नहीं था। सडनली ही हैड अ नॉक एट हिज डोर, और अचानक से डोर दिखाई देता है और डोर को नॉक यानी कि डोर को खटखटाता है। तो उधर डोर खोलने के बाद कौन होता है? तो इट वाज द आंट, तो उधर है वो आंट होती है। ही हैड बॉट सम फूड फॉर द ग्रासहॉपर, और जो आंट है वो ग्रासहॉपर के लिए थोड़ा सा फूड लेके आती है। नेक्स्ट है द ग्रासहॉपर thanks the ant and decide not to waste his time ever again. लास्ट में जब ग्रासहॉपर को खाने का मिल जाता है, खाने के लिए फूड है वो कौन देता है? तो आंट है वो देती है। द ग्रासहॉपर थैंक्स द आंट एंड डिसाइड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम एवर अगेन। लास्ट में ग्रासहॉपर है वो आंट को थैंक यू बोलता है, एंड वो बोलता है कि मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा फूड कलेक्ट करने में। फूड कलेक्ट करेंगे। लास्ट में ग्रासहॉपर क्या बोलता है आंट को? द ग्रासहॉपर थैंक्स एंड आंट डिसाइड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम एवर अगेन। लास्ट में ग्रासहॉपर है वो थैंक यू बोलता है आंट को और डिसाइड करता है कि मैं टाइम है वो वेस्ट अब नहीं करूंगा। नेक्स्ट हम स्टोरी है वो फिर से वन टाइम रिपीट कर रहे हैं। तो आपको आपके पेज नंबर 53 पे चेक करते जाना है एंड रीडिंग भी करते जाना है। इट वॉज अ फाइन समर डे, अ ग्रासहॉपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग हैप्पीली। ग्रासहॉपर यानी कि समर डे था, द ग्रासहॉपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग। ग्रासहॉपर है वो क्या कर रहा था? सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहा था और वो उससे काफी खुश था। जस्ट देन ही सेड एन आंट पासिंग बाय, उसने देखा कि एक छोटी सी आंट है वो उसके पास से जा रही थी। द आंट वॉज कैरिंग अ बिग पीस ऑफ कॉर्न ऑन हर हेड, और उसने देखा कि वो जो आंट है वो अपने हेड पर एक कॉर्न का पीस है वो कैरी यानी कि उठाए हुए है। द ग्रासहॉपर स्टॉप्ड हर एंड सेड, ग्रासहॉपर है वो आंट को रोक देता है एंड उससे बोलता है व्हाई आर यू डूइंग सच अ हार्ड वर्क लिटिल आंट, तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही हो छोटी सी आंट यानी कि चीटी। कम सिंग एंड डांस विद मी, आओ मेरे साथ सिंगिंग एंड डांसिंग यानी कि गाना गाओ एंड डांस करो। द आंट रिप्लाई, आंट है वो उसे रिप्लाई देती है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डियर ग्रासहॉपर। आंट है वो रिप्लाई देती है यानी कि बोलती है थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए ग्रासहॉपर, बट आई हैव टू कलेक्ट फॉर फूड विंटर, बट मुझे काम है यानी कि फूड
कलेक्ट करो मेरे साथ आके। तो ग्रेस हॉपर आंट को आंसर देता है, इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट विंटर। तुम बहुत जल्दी विंटर के बारे में सोच रही हो। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई डे विदाउट वियरिंग अबाउट द फ्यूचर। तो ग्रेस हॉपर है वो बोलता है कि मैं अपना दिन है वो इंजॉय करूंगा विदाउट एनी टेंशन। कोई भी टेंशन, फ्यूचर का कोई भी टेंशन लिए बिना मैं अपना डे है वो आज का इंजॉय कर रहा हूँ। द आंट से डू एज यू विश एंड वॉन्ट अवे। आंट है वो ऐसा बोलती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, मैं तो चाह रही हूँ कलेक्ट करने के लिए फूड। Soon the winter come and the grasshopper had not collect any food। एंड थोड़े टाइम के बाद है वो विंटर है वो स्टार्ट हो जाता है। Soon the winter come and grasshopper had not collect any food to store। विंटर आ गया है एंड ग्रेसहॉपर ने कोई भी फूड कलेक्ट नहीं किया है एंड स्टोर भी नहीं किया है। When he finally thought of going out to collect food, एंड वो फाइनली सोचता है कि मैं फूड कलेक्ट करने के लिए जाऊंगा। It started to snow, और फिर क्या स्टार्ट हो जाता है, स्नो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ठंडी का सीजन। He was freezing in the cold and he had nothing to eat। और उसे कोल्ड यानी कि ठंडी में बहुत ठंडी लगती है, फ्रीज हो जाता है वो, बट उसने कुछ भी खाया नहीं था। Suddenly he had a knock at his door। अचानक से उसको एक डोर दिखता है और वो डोर को नॉक यानी कि खटखटाता है। तो इट वॉज द आंट, और डोर जब खुलता है तो कौन होता है, आंट होती है, जिससे वो पहले मिल चुका था। शी हैड बॉट सम फूड फॉर द ग्रेसहॉपर। और जो आंट है वो बहुत ही काइंड यानी कि दयालु थी, तो उसने खाने के लिए उसको फूड दिया। द ग्रेसहॉपर थैंक्स द आंट एंड डिसाइड नॉट टू वेस्ट हिज टाइम एवर अगेन। और ग्रेसहॉपर है वो आंट को थैंक यू बोलता है और डिसाइड करता है कि मैं नेक्स्ट टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और विंटर के लिए फूड है वो कलेक्ट करूँगा। तो हमें भी ऐसा ही करना है कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो वर्क हमें आज करना है वो हमें आज ही करना है एंड फ्यूचर के बारे में भी सोचना है कि हमें आगे क्या करना है। Now start your homework। होमवर्क में आप लोगों को हमने इससे पहले जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पेज नंबर 53 में जो दिया है ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन आंसर, सी नंबर के पेज नंबर 53 पे जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं हनी वाले वो हमें वन टाइम करने हैं। राइट इन होमवर्क बुक वन टाइम। पेज